हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अवकलन के अनुप्रयोग में आप लोगों का एक नया एक्सरसाइज है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है ना। 6.5 का पार्ट वन में यानी एग्जाम्पल्स में हम बता रहे हैं। ठीक है ना। आज कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कुछ कल एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल सी है या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट बिंदु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कार्य क्या करना है कि जो भी फलन दिया है उसका आपको अवकलन करना है। तो एफ एक्स का अवकलन आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। यहाँ तक समझ में आया है। एक्स क्यूब का क्या आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3x का 3 आएगा और 3 का 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है ना। जैसे ही आप लोग अवकलन ज्ञात कर चुके हैं, आपको अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु ज्ञात करना है तो पहला कार्य है, लिखेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए या उच्चतम न्यूनतम के लिए क्या करना है आपको, जो भी अवकलन किए हैं अभी अभी एफ डैश एक्स उसको डायरेक्टली क्या करना है आपको 0। तो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो एफ डैश एक्स का मान क्या था आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर यही 0 होगा। अब 3x स्क्वायर माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 से 3 कटेगा तो x स्क्वायर का मान 1, स्क्वायर हटाएंगे तो x का मान प्लस माइनस 1 आएगा, यानी प्लस 1 भी आएगा और माइनस 1 भी आएगा। यहाँ तक अच्छा समझ में आया। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई भी प्रश्न दिया हो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, पहले फलन का जो भी मान दिया हो उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के तुरंत बाद लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स को 0 करके, 0 करने के बाद x की जितनी भी वैल्यू फाइंड होती है आपको वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही आपको x की वैल्यू फाइंड होगी तुरंत आपको पुनः अवकलन करना है। किसका अवकलन? जिसका अवकलन किए थे एफ डैश एक्स समीकरण 1 का। लिखेंगे समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए। एफ डैश एक्स है तो अब की बार आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। क्यों? 3x स्क्वायर है, घात वाला पहले आएगा, 3 दूनी 6x माइनस 3 तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया है। अब आप लोग जैसे ही द्वितीय कोटि का अवकलन किए हैं, प्रथम कोटि के अवकलन करने से आपको 2 मान प्राप्त हुए हैं x का, इसी में रख दीजिए। यानी सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे +1, यानी x बराबर 1 पर रखिए। एफ डबल डैश 1 बराबर 6 गुणे x की जगह 1 क्या आएगा 6 आएगा। इसके बाद x बराबर एक वैल्यू और है -1 पर, तो एफ डबल डैश -1 करेंगे तो 6 गुणे -1 क्या आएगा -6 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर से एक बार क्लियर कीजिए, जो भी फलन दिया है अवकलन करके x की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही x की वैल्यू फाइंड हो गई पुनः अवकलन करना है उसी का समीकरण 1 का जो माने थे आप लोग। अवकलन करने के बाद आपको क्या करना है, x की जितनी भी वैल्यू है उसी में रख दीजिए। आप वैल्यू रख दिए। अब वैल्यू रखने के बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट द्वितीय कोटि के अवकलन से ही पता चलता है। क्या करेंगे, अब आपका एफ डबल का 2 मान आया है, एक एफ डबल डैश 1 आया है, एक एफ डबल डैश -1 का मान आया है। अब देखिए ध्यान से, एफ डबल डैश 1 ज्ञात किए, उसका मान क्या आया 6 आया। क्या यह 0 से बड़ा है? जो 6 आया है यह 0 से क्या है बड़ा है। और एक आया है क्या -6 -1 रखने पर वह क्या है 0 से छोटा है। यदि 0 से बड़ा है तो निम्नतम है, और यदि 0 से छोटा है कोई मान तो वह क्या कहलाएगा उच्चतम कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। अब उच्चतम किस पर है ध्यान से देखिए, 1 पर, यानी x बराबर 1 पर निम्नतम है और x के -1 पे क्या है उच्चतम है। अगर कह दिया बिंदु भी ज्ञात कीजिए तो बिंदु ज्ञात करने के लिए आप किस पर उच्चतम निम्नतम आया है 1 और -1 पे ना। उच्चतम किस पर है -1 पे। अगर उच्चतम बिंदु पूछा होता तो आप लोग यही -1 इसी मेन प्रश्न में रख देते, आप लोगों को उच्चतम बिंदु पता होता। अगर निम्नतम बिंदु पूछा होता तो 1 रखते, तो 1 इसी में रखते, हमारा निम्नतम बिंदु पता हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको पहला कार्य क्या कर रहा है अवकलन। 3 का 0 आएगा, मॉड x यानी x है, x का अवकलन क्या आएगा 1। अब जैसे ही एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं तुरंत क्या करते हैं हम उच्चतम या
न्यूनतम के लिए एफ डैश एक्स को क्या कर देते हैं 0। अब यह जब 0 हो जाएगा तो 1 बराबर 0, क्या इससे x की कोई वैल्यू फाइंड हो रही है? नहीं। जब x की कोई वैल्यू फाइंड हो ही नहीं रही है, यानी यह किसी भी बिंदु पर ना ही उच्चतम है ना ही न्यूनतम है। क्लियर हुआ? चलिए, जब तक x की वैल्यू फाइंड ना हो हम कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एफ ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए उच्चतम और निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला आपको कार्य क्या करना है, जो भी फंक्शन दिया है उसका क्या करना है, अवकलन करना है। तो एफ डैश एक्स का क्या आएगा, घात वाला पहले आएगा, तो 4 यहाँ 12 और घात में 1 कम हो जाएगा, यह आएगा 4 यहाँ 12 है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा 12 दूनी 24 एक्स, और इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि संख्या है। अब जैसे ही आप लोग अवकलन करते हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट, हमको किसके लिए, उच्चतम या न्यूनतम के लिए, या उच्चिष्ट और उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं तुरंत। अब आपको करना क्या है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए तुरंत एफ डैश एक्स को क्या करना है 0। एफ डैश एक्स का मतलब यही तो है आपका 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। सब में कुछ कॉमन है, देखिए 12x कॉमन है, क्या कॉमन है 12x निकल जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 12x निकल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 12x निकल जाएगा तो 12 दूनी 24 बराबर 0। यही तो आएगा आपका। अब 12x इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करने पे 2, जोड़ने घटाने पे 1, तो क्या आएगा x माइनस 1 और x प्लस 2, यही तो शायद आएगा। 2 1 का नाम 2, 2 में से 1 के 1, ठीक है ना, बराबर क्या है 0 है। आपका 3 मान प्राप्त होगा, एक 12x को 0 करेंगे तो x बराबर 0, -1 उधर जाएगा तो +1 और +2 उधर जाएगा तो -2, यानी x की 3 वैल्यू फाइंड हो गई है आपके पास। लेकिन हमको जैसे ही x की वैल्यू फाइंड होती है तुरंत हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 का फिर से अवकलन करते हैं। समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए, एफ डैश एक्स का हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, 12x क्यूब का क्या आएगा, घात वाला पहले आएगा, तो 12 दिया 36x स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24x और माइनस 24x का क्या आएगा, केवल 24 आएगा। आपने द्वितीय कोटि का अवकलन कर लिया। अब आपको बारी बारी से सब वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स की जगह क्या करेंगे 0, जब 0 रखेंगे तो केवल क्या बचेगा आपके पास -24 बचेगा। ठीक है, यानी एफ डबल डैश 0 रखा आपने इसी में मान, क्योंकि एक्स की 3 वैल्यू फाइंड होना है और तीनों मान किस में रखना है, द्वितीय कोटि के अवकलन में ही रखना है। एक्स का मान 0 पर केवल -24 बचेगा। अब एफ डबल डैश अब की बार क्या रखना है आपको, वैल्यू 1 रखना है। 1 रखेंगे तो यह एक्स स्क्वायर यानी 36 केवल आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, हल कर ले रहे हैं बगल, यहाँ पर 36 एक्स स्क्वायर है तो 36 प्लस 24 एक्स है तो 24, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स तहाँ 1, -24 प्लस 24 करके केवल क्या बचेगा आपके पास 36। अब एक बार है एफ डबल डैश, अब की बार क्या रखने के पास -2 रखना है, तो -2 रखने पर मान लीजिए कितना वैल्यू आएगा, लगभग देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 36 गुणे 4 प्लस 24 गुणे -2, क्योंकि x की जगह हम -2 रख रहे हैं, 24 गुणे -2 और -24 है ही, तो 36 का गुणा 4 में करेंगे, 4 6 24 और 4 तियाँ 12 2 14 माइनस प्लस -24 दूनी 48 और माइनस क्या है 24 है। अब 144 माइनस 8 4 12 4 2 6 1 7 यानी 72 आएगा, यही तो आएगा। अब आप ध्यान से देखिए उच्चिष्ट निम्निष्ट किस पर है, यह माइनस में आया है। अगर माइनस में है तो क्या आएगा आपका उच्चिष्ट है, प्लस में आएगा तो निम्निष्ट है। उल्टा प्रोसेस, उच्चिष्ट का मतलब माइनस और निम्निष्ट का मतलब प्लस, ये जान लीजिएगा, ये नहीं कि उल्टा हम लिख रहे हैं, आप लोग उल्टा समझेंगे। प्लस है तो क्या रहेगा निम्निष्ट, निम्निष्ट का मतलब जो 0 से बड़ा हो और उच्चिष्ट का मतलब जो 0 से छोटा हो, और 0 के बराबर का मतलब ना ही उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ट है। तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। यह आपका पता हो गया उच्चिष्ट और निम्निष्ट, लेकिन किस बिंदु पर,
उच्चिष्ट बिंदु अगर पूछेगा तो उच्चिष्ट किस पर आया है बताइए, 0 पर ही तो आया है, लेकिन उच्चिष्ट मान पूछा है, उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात करना था, तो बिंदु पता हो गया, 0 पर उच्चिष्ट है, 1 पर निम्निष्ठ है, -2 पर निम्निष्ठ है। अगर पूछेगा मान तो यही जो मान आया यहाँ पर यक्स का जो मान था इसी में रख देंगे, यह नहीं वैल्यू रखेंगे, जो यक्स का मान था वही मेन में रखेंगे, तो हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बिंदु पता हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।